हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार महतो सर चैनल में। आज के इस क्लासेस में हम लोग क्लास 8 का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में क्या दिया गया है? द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x एंड 36 आर। आपको कॉमन फैक्टर्स लिखना है। तो देख लीजिए 12 का कॉमन फैक्टर क्या करेंगे? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू एक्स कर दिए, ठीक है। अब 36 का 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा कितना हो गया? 36, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है? इसका कॉमन फैक्टर्स क्या होगा? तो बच्चों आप देखिए दोनों में क्या प्रेजेंट है? 2 है, तो 2 बाहर ले लिए। ये दोनों में है कॉमन क्या है? 2 है, तो 2 बाहर ले लिए। ये दोनों में कॉमन क्या है? 3, तो 3 बाहर ले लीजिए। अब आप जो टर्म्स बच गया उसको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हुआ? 12। तो आपको इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन फैक्टराइजेशन फैक्टराइजिंग 14 PQ प्लस 35 PQR वी गेट। आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले देखिए फैक्टराइज के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे 14 PQ है प्लस 35 PQR है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात बताइए, इसमें ब्रैकेट छूट गया है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है? ये दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे भी PQ है और यहाँ पे भी PQ है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? PQ कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? PQ कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे 14 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा? 35R। आप ऑप्शन में देख लीजिए, ये है क्या? PQ प्लस है क्या? ये आपका फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसका फाइनल देखेंगे तो PQ ब्रैकेट 14 प्लस 35R, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या दिया गया है? a² प्लस 8a प्लस 16, ओके। फैक्टराइज आपको करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। यहां पे देखिए आपको क्वेश्चंस में दिया गया है a² प्लस 8a प्लस क्या दिया गया है? 16 दिया गया है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है। अब बताइए इसको a को a² लिख सकते हैं और 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे प्लस आपको फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। ये तो आपको पता है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b², इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके। तो ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मूला से क्या होता है? 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या है? a और b के प्लेस पे क्या है? 4, ओके। अब भी आपको क्या करना है? चेक करना है। अब यहाँ पे चेक कर लिए 4 2 जा कितना होगा? 8, और 8 में ऐसे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया? 8a। तो आप देख लीजिए a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a² प्लस 2ab प्लस b² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4 का होल स्क्वायर। आप देख लीजिए इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक लगा लीजिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या दिया गया है? देखिए क्वेश्चंस में दिया गया ऑन डिवाइडिंग 28x पावर 4 बाय 14x पावर 3। इस टाइप को क्वेश्चंस को आप एकदम आसानी से सीधा डिवाइड कर देना है, ठीक है। कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। 28x पावर 4 और यहाँ पे क्या है? 14x का पावर क्यूब, ओके। अब यहाँ देखिए 14 से 28 को कट कर दीजिए, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का पावर 3 है और यहाँ पे x का पावर कितना है? 4 है। और आपको पता है डिवाइड में पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पावर को कट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा है? 2x बचा। क्या बचा? x का पावर 1। और x का पावर 1 को आप क्या लिख सकते हो? x का पावर 1 रहता है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2x लिखते हैं, ओके।
या दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए, आपको यहाँ पे दिया गया है 28x4 अपॉन क्या है 14x का पावर 3। ओके, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक हम अरेंज करेंगे। कैसे? 28 इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ पे क्या है 14x का पावर क्या है 3 है, तो x का पावर 3 कैंसिल हो जाता है। ओके, अब देखिए 14 2 जा कितना हो गया 28, तो यहाँ पे फाइनली क्या बचा 2 में x से मल्टीप्लाई हुआ 2x। इस प्रकार से भी आप सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो सीधा अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी देख लीजिए, एकदम सिस्टमेटिक आपको अरेंजमेंट करके लिखना है। क्या है 10x माइनस 25 डिवाइड आपको किससे करना है, 5 से आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। यहां पे देखिए क्या है 10x माइनस 25 और आपको डिवाइड किससे करना है 5 से। ओके, अब यहाँ पे देखिए दो टर्म्स बनता है, ए प्लस में और ए क्या है माइनस में। इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे 10x डिवाइड 5 माइनस 25 अपॉन क्या हो जाता है 5। ओके, अब देख लीजिए क्या होगा, 5 से 2 बार में 10 को कट कर दीजिए और 5 5 क्या हो जाता है 25, तो आपको क्या बच गया 2x माइनस 5। आप देख लीजिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है 2x माइनस 5। यहाँ पे आप देखिए 2x माइनस 5 ऑप्शन नंबर क्या है बी है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सीधा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, तो बच्चों ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब देख लीजिए आपको एक टर्म्स दिया गया ए प्लस बी, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपका ए माइनस बी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सीधा हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको राइट डाउन कर लीजिए। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अभी हम सीधा 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ए क्यू बी क्यू एंड ए बी का होल स्क्वायर इज, आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। अब एक बात बताइए आप सबसे पहले, यहाँ पे ए क्यू बी क्यू है। ओके, क्या है ए क्यू बी क्यू है। यहाँ पे इस दोनों टर्म्स में से ए बी का स्क्वायर आपको क्या कर लिया है, यहाँ से कॉमन ले लिया गया है। क्या लिया है, कॉमन ले लिया गया है। तो यहाँ पे आप कौन से टर्म्स से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ए और बी से, ए और बी से मल्टीप्लाई करो। आप देख लीजिए यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर है, मीन्स क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इंटू यहाँ पे क्या है ए इंटू बी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी क्यू। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया द फैक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का फैक्टर्स क्या होगा। बच्चों आपको पता है सिंपल सी बात है, एक्स वाई जेड है मल्टीप्लाई में, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये इसका क्या हो गया फैक्टर्स हो गया। तो चलिए इसको फटाफट राइट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला है एक्स अलग टर्म्स दिया है, वाई और जेड अलग टर्म दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑल ऑफ द एबव, ये इसका क्या है फैक्टर्स है। चलते हैं सीधा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया द फैक्टर्स ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12i, आपको इसका क्या करना फैक्टर्स करना है। तो चलिए इसका फैक्टर्स हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस कितना दिया गया 12। इस प्रकार के क्वेश्चंस का हम फैक्टर्स कैसे करेंगे वो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया गया है तो फर्स्ट में लास्ट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 12 में वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 12y स्क्वायर, कितना होगा 12y स्क्वायर। अब ये जो 12 आया है इसका एलसीएम कर देंगे, 2 से कितना होगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे टर्म्स को अरेंजमेंट करना है कि एडिशन करने पे -7x आना चाहिए। अब देख लीजिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 12y स्क्वायर आना चाहिए, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 2 जा कितना होगा 4, तो यहाँ पे देख लीजिए y स्क्वायर, ठीक है, -4y -3y प्लस 12, ओके। अब देखो इसको क्यों अरेंजमेंट किया है, आखिर जरूरत क्या है। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, फर्स्ट में लास्ट से पहले मल्टीप्लाई करना है, जो टर्म्स आएगा उसको आपको एज इट इज लिख देना है, ओके। और जो टर्म्स आएगा यहाँ पे जो कोएफिशिएंट रहेगा इसका आपको एलसीएम निकाल देना है, एकदम सिस्टमेटिक वे में एलसीएम कर दिए, एलसीएम निकाल दिए। और आपको बीच वाले जो मिडिल टर्म्स है ना इसको आपको अरेंजमेंट करना है। कैसे इसको अरेंजमेंट करेंगे, वही चीज आपको समझना है कि एडिशन करने पे -7y आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आपको 12y स्क्वायर आना चाहिए, समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे देखिए y स्क्वायर -4y और -3y कितना हो गया -7y हो गया, और लास्ट वाले जैसे टर्म्स आपको दिया गया एज इट इज आपको लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म्स में देखेंगे कि कॉमन हम क्या ले सकते हैं, क्या देखेंगे कॉमन हम क्या ले सकते हैं वो देखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी y है और इस टर्म में भी y है, तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया y माइनस क्या बचा 4 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स में क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें y है, सेकंड वाले टर्म्स में तो y नहीं है, तो हम इसमें क्या कॉमन लेंगे -3 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे -3 कॉमन लेंगे, तो क्या बच गया y और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 3 4 जा कितना होगा 12, ओके। अब एक बात आपको समझना है, क्या कभी भी ये जो ब्रैकेट का टर्म्स है और ये टर्म्स है ये दोनों आपको क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों टर्म्स आपका सेम आता है तो आपका कैलकुलेशन क्या है 100% करेक्ट है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों टर्म सेम आया है, तो हम दोनों टर्म्स में से एक टर्म को आपको एज इट इज लिख देना है y -4 और सेकेंड वाले टर्म्स क्या बच गया y -3। आप ऑप्शन में देख सकते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं, आप देख लीजिए क्या बचे हैं y -4 और y -3, तो इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन क्या है नहीं है। तो इस प्रकार का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा गया क्वेश्चन में नॉन ऑफ दिस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, ओके। इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा गया बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन भी सारे दिए गए हैं, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को हम लिख सकते हैं अरेंजमेंट फॉर्म में क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों क्या है सेम है। क्योंकि क्या किया यहाँ पे 2ab को क्या कर दिए मिडल में रख दिए और लास्ट में क्या कर दिए बी स्क्वायर, तो दोनों क्या है करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और भी सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो बच्चों अभी हम सीधा आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स लाइंग ऑन द वाई एक्सिस विल बी, क्या बोला है एक्स कोऑर्डिनेट है किसी भी एनी पॉइंट्स ऑफ लाइंग ऑन द वाई एक्सिस पे लाया जाता है तो क्या होगा। अब यहां पे देखिए द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट्स ऑफ लाइंग ऑन द वाई एक्सिस कहां पे आएगा, वाई एक्सिस आपको कहां पे आएगा 0 पे आएगा, क्या आएगा 0 पे आएगा। तो यह आपका क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया। अभी सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है, क्या बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन बोथ द एक्सिस, मतलब क्या बोल रहा है
कि जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, वो पॉइंट्स लाई करता है बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस पे लाई करता है, तो वहां पे आपको कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम समझे थे। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट्स का आपको कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट्स होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे जो ग्राफ होता है इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे ओरिजिन पे देख लीजिए क्या रहता है, x 0 0 रहता है, x और y की वैल्यू क्या रहता है 0 0 रहता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का 0 0 होगा, वहाँ पे x और y की कोऑर्डिनेट्स क्या होती है 0 होता है। तो सीधा अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, पॉइंट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। जो पॉइंट दिया गया है उसमें इक्वल डिस्टेंस x और y एक्सिस से क्या होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें x एक्सिस और y एक्सिस का इक्वल आपको डिस्टेंस बताना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक ग्राफ लेना है, एक ग्राफ में आपको वैल्यू रख देना है सारा, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ बना लीजिए। एक क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से इधर भी ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। ऐसे भी इधर भी ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लीजिए, इधर भी ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये माइनस में रहेगा नीचे वाले, ठीक है। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, और ये क्या होगा y डैश होगा। अब आप देख लीजिए पहला जो वैल्यू दिया है क्या, यहाँ पे 3 और 5 है, तो 3 और 5 को हम लाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू क्या रहेगी 3 और y की वैल्यू क्या रहेगी 5, तो ये यहाँ पे लाइज करेगा, कितना है 3 5 यहाँ पे लाइज करता है, ओके। सेकेंड वाला वैल्यू क्या है बड़ा है, तो हम यहाँ पे ग्राफ नहीं बना सके हैं, ठीक है इसका, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। सी ऑप्शन क्या है 2 5 है, तो x का वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे आया, ये कितना हो गया 2 5, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आगे क्या है आपका ऑप्शन, लास्ट में डी ऑप्शन है क्या, x की भी वैल्यू 4 है और y की भी वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे देख लीजिए x की भी वैल्यू 4 है, y की भी वैल्यू 4 है, तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए यहाँ से, तो x की भी वैल्यू क्या है 4 है और y की भी वैल्यू क्या है 4 है, तो ए क्या है x की भी डिस्टेंस सेम है और y की भी डिस्टेंस क्या है सेम है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो क्या बोला इक्वल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सीधा अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या दिया गया है बच्चों, अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए। देखिए क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या रहता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख लीजिए कितना अच्छा ग्राफ दिख रहा है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या रहता है 0 0 रहता है, x की भी वैल्यू 0 रहता है और y की भी वैल्यू 0 रहता है। बच्चों एक कॉन्सेप्ट और भी समझ लीजिए आप, कभी यहाँ से ग्राफ में देखेंगे इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y एक्सिस बोलते हैं, ये x रहेगा, ये x डैश रहेगा और ये y रहता है और ये क्या रहता है y डैश रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू क्या रहेगी प्लस प्लस रहेगी, सेकेंड में क्या रहेगी माइनस प्लस रहेगी, थर्ड में माइनस माइनस रहेगी और फोर्थ में क्या रहेगी प्लस माइनस रहेगी, ठीक है। तो ये भी सारी जानकारी आपको याद रखना है। अब देख लीजिए बच्चों क्या है, अ ग्राफ विच डिस्प्ले डाटा ओवर कॉन्स्टेंटली चेंजेस, द ग्राफ जो रहता है उसके डिस्प्ले पे डाटा क्या रहता है कंटिन्यूअस चेंज होता है, उस वो कौन सा होगा, पहले बोला है सर्कल ग्राफ, डबल बार ग्राफ, लीनियर ग्राफ, एक दिया गया हिस्टोग्राम्स, ओके। तो बच्चों इसका आपको
कॉन्सेप्ट समझ लेना है। क्या होगा, लीनियर ग्राफ। ये क्या है, लीनियर ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ की वैल्यू आपको क्या रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट। तो दोस्तों अभी सीधा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, द पॉइंट -5 2 इज नियरर टू, पहला दिया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, नॉन ऑफ द एबव। ओके, तो इसमें आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना है। तो सबसे पहले देखिए ग्राफ की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में पहला जो आपकी वैल्यू दिया गया -5 दिया गया, ठीक है, -5, तो किस पे आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितना है -5, यहाँ पे 2 2 का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे आया क्या -5, ये क्या आया -5। अब देख लीजिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -5 है और y की वैल्यू क्या दिया गया, 2 दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये x रहता है, ये x डैश रहता है और ये y, और ये रहेगा y डैश। ठीक है, x का वैल्यू -5 ले लिए और y की वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे -5 और 2। ठीक है, x की वैल्यू कितना है -5 और y की वैल्यू क्या है 2 है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछा है, नियर टू, नजदीक किसका है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे नजदीक कौन सा है। x एक्सिस क्या है, नजदीक है, क्या है, x एक्सिस क्या है, नजदीक है, और y एक्सिस अगर देखा जाए तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है, दूरी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, x एक्सिस। क्या आंसर हो जाएगा, x एक्सिस। यह आपका फाइनल आंसर हो 0 2। ठीक है, तो आपको देख के बताना यही ग्राफ रहता है, अगर मानिएगा तो यही ग्राफ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेंट आपको पता है क्या रहता है, प्लस प्लस, ए माइनस प्लस, ए क्या है माइनस माइनस, और ये क्या रहता है प्लस माइनस। ओके, ए रहता है आपका x, ए रहता है x डैश, और ये रहता है y, और ये रहता है y डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x एक्सिस, विच पॉइंट्स ऑन लाइन ऑन x एक्सिस। अब यहाँ पे लिख दे फर्स्ट वैल्यू क्या है आपका -2 और 0 है, तो पहला ही वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस में आता है। तो माइनस किस पे जाएगा, x की वैल्यू माइनस में आएगा, तो ये क्या आएगा, x की वैल्यू क्या होगा, माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा अगर ग्राफ बनाते हैं तो। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -2 -3 और ये -4। तो यहाँ पे x की वैल्यू, और इसको भी लिख दीजिए 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये ग्राफ रफली बना रहे हैं, आपको ग्राफ पेपर में सिस्टमेटिकली बनाते चलना है। ये -1 -2 -3 और ये -4। तो ये क्या होगा, -2 और क्या है 0 है, तो ये आपका आ गया क्या -2 0। सेकेंड नंबर में क्या है 0 2 है, तो सेकेंड नंबर में क्या है आपका 0 2, x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गया 0 2 मार्किंग कर दिया। सी में क्या है 0 -2 है, तो सी में आपको क्या है 0 -2, x की वैल्यू क्या रहेगी 0 और y की वैल्यू क्या रहेगी -2। ये क्या हो गया आपका 0 -2। ओके, थर्ड नंबर में क्या है 2 -2, x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे आएगा 2 -2। तो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच पॉइंट्स लाई ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट्स आपको लाई करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये आपका क्या है पूरा x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है। तो x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करता है, -2 और 0। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, -2 और 0। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। अभी सीधा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, a point whose y coordinates is 0 and x coordinate is 5 will be on। ठीक है, किस एक्सिस पे आएगा, सबसे पहले लिया बोला गया क्या, y coordinates is 0, y coordinates क्या है 0 है और x coordinates क्या है 5 है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए किस एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या है आपको नॉन ऑफ जीरो। क्वेश्चन को आपको समझना है, क्या बोला है, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 है, और एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 है, वाई 0 है, और एक्स की वैल्यू कितना है आपका, एक्स की वैल्यू 5 है, और वाई क्या है आपको 0 दिया गया है। ठीक है, तो ये किस कोऑर्डिनेट्स में आएगा, ये आपका आएगा एक्स कोऑर्डिनेट्स में। क्या आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा। किस में आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड कॉस्ट कैन बाई, किसमें है भाई, पहला है नंबर्स, लेडर्स, लाइन ग्राफ्स एंड क्या है बैंक। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइन ग्राफ। ठीक है, तो सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द पर्पज ऑफ विजुअल फ्रॉम शो दैट इज टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन दे कैन बी अंडरस्टूड इजिली। किसमें होगा भाई, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। तो बच्चों ये सारी जितने सारे MCQ समझाया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को नमस्कार।